Welcome back dear friends to my YouTube channel. In this video I am going to teach you about very important past tense. Past tense जिसका हिंदी अर्थ होता है भूतकाल अथवा गुजरा हुआ समय, मतलब जो भी कार्य या घटनाएं अभी से इस वक्त से पहले हुई वह सभी पास्ट टेंस में या भूतकाल में आती है। जैसे मैं खाना खा रहा था, मैं पढ़ाई कर चुका था, वह आया था, हम सब हंस रहे थे। ये सारे सेंटेंस जो है वो हमें अभी से पहले किसी वक्त में कोई कार्य के होने के बारे में बता रहे हैं, इसलिए ये सभी पास्ट टेंस के वाक्य होते हैं। तो दोस्तों, इस टेंस को और अच्छे से समझने के लिए हमें जो इसके 4 भाग होते हैं उनको डिटेल में स्टडी करना होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे पास्ट टेंस का जो पहला भाग होता है पास्ट इंडेफिनाइट टेंस, उसके बारे में। जैसा कि हम पिछले वीडियो में पढ़ते आ रहे हैं, ठीक वैसे ही हम सबसे पहले इस टेंस के सेंटेंस स्ट्रक्चर मतलब वाक्य संरचना के बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले होता है सब्जेक्ट मतलब कर्ता, उसके बाद होती है मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद होता है ऑब्जेक्ट और उसके बाद शेष बचे हुए शब्द होते हैं। अब यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो या प्लूरल, दोनों के साथ हमेशा मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आती है। उसके अलावा इस टेंस के हिंदी वाक्य जो होते हैं उनके अंत में ता था, ती थी, ते थे या था, थी, थे आदि शब्द आते हैं जो हमें इस टेंस की पहचान बताते हैं। जैसा कि हम एग्जाम्पल में देख पा रहे हैं, आई वेंट टू स्कूल और दे वेंट टू स्कूल। यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल में आई जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ हमने मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई है, और वहीं सेकंड एग्जाम्पल में दे प्लूरल सब्जेक्ट है, फिर भी हमने मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगाई है। तो यहाँ पर एक बात अच्छे से क्लियर हो जाती है कि पास्ट इंडेफिनाइट टेंस के सेंटेंसेस में सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, उन दोनों के साथ हमेशा मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आती है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंसेस की बात की जाए तो इनमें सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट शब्द लग जाता है और यहाँ पर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म ना आकर फर्स्ट फॉर्म आती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट याद रखने वाली बात है। जैसा कि हम एग्जाम्पल में देख पा रहे हैं, आई डिड नॉट गो टू स्कूल, दे डिड नॉट गो टू स्कूल। इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात की जाए तो उसमें सबसे पहले डिड हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, उसके बाद होता है सब्जेक्ट और उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह होता है जो हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान बताता है। जैसा कि यहाँ पर एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, डिड आई गो टू स्कूल और डिड दे गो टू स्कूल। तो दोस्तों, ये कंप्लीट हुआ पास्ट टेंस का पहला भाग पास्ट इंडेफिनाइट टेंस। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पास्ट टेंस के दूसरे भाग पास्ट कंटिन्यूस टेंस की। इसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात की जाए तो उसमें सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, उसके बाद आती है हेल्पिंग वर्ब वाज और वर, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना होता है, उसके बाद होता है ऑब्जेक्ट और उसके बाद बचे हुए शब्द। अब यहाँ पर सब्जेक्ट यदि सिंगुलर हो तो हमें वाज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो तो फिर वर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। लेकिन दोनों ही कंडीशंस में मेन वर्ब के साथ में हमेशा आईएनजी लगाना होता है। और इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं जो इस टेंस की पहचान बताते हैं। जैसा कि हम फर्स्ट एग्जाम्पल में देख पा रहे हैं, अतुल वाज प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ पर अतुल सिंगुलर सब्जेक्ट होने की वजह से हमने वाज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया है। वहीं दूसरे वाक्य में माय फ्रेंड्स प्लूरल सब्जेक्ट होने की वजह से हमने वर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया है। अब इस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस की बात की जाए तो उसमें हेल्पिंग वर्ब वाज वर के बाद नॉट शब्द लग जाता है। अतुल वाज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, माय फ्रेंड्स वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो उसमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब वाज और वर दोनों में से किसी एक का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद होता है सब्जेक्ट
और उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ होता है आईएनजी, और इसी के साथ सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। जैसा कि हम एग्जाम्पल में देख पा रहे हैं, वाज अतुल प्लेइंग क्रिकेट। तो दोस्तों, यह हुआ पास्ट टेंस का दूसरा भाग, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पास्ट टेंस के तीसरे भाग की, जिसका नाम होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। इसमें सबसे पहले इसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात की जाए तो उसमें भी सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, उसके बाद होती है हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद होती है मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद होता है ऑब्जेक्ट। यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, दोनों के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब हैड का ही प्रयोग किया जाएगा, और उसके बाद हमेशा मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। और आगे बात की जाए इस टेंस के हिंदी सेंटेंसेस की, तो उनके अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये सारे शब्द आते हैं जो हमें इस टेंस की पहचान बताते हैं। जैसा कि हम फर्स्ट एग्जांपल में देख पा रहे हैं, आई हैड टेकन कॉफ़ी, दे हैड गॉन। इन दोनों वाक्यों में सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल होने पर हमने हेल्पिंग वर्ब हैड का ही प्रयोग किया है, और उसके बाद दोनों वाक्यों में मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। तो उसमें सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट शब्द लग जाता है। आई हैड नॉट टेकन कॉफ़ी, दे हैड नॉट गॉन। उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात की जाए तो उसमें हेल्पिंग वर्ब हैड सबसे पहले आ जाती है, उसके बाद होता है सब्जेक्ट, और उसके बाद मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, और सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह होता है जो हमें इस टेंस की पहचान बताता है। तो दोस्तों, इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पास्ट टेंस के चौथे भाग, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की। इसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात की जाए तो उसमें सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड के साथ में बीन शब्द लग जाता है, उसके बाद मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होता है, उसके बाद होता है ऑब्जेक्ट, उसके बाद आता है सिंस अथवा फॉर, और उसके साथ कोई टाइम दिया हुआ होता है। सबसे पहले बात की जाए तो किसी भी सब्जेक्ट के साथ में यहाँ पे हमेशा हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का ही प्रयोग किया जाता है, और उसके बाद मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी शब्द का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद सेंटेंस के एंड में सिंस और फॉर का प्रयोग किस प्रकार करना है वो हम डिटेल में लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो जल्दी से जाइए और उसको देखकर समझिए। और इस टेंस के हिंदी वाक्यों की बात की जाए तो उनके अंत में इतने समय से रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं जो हमें इस टेंस की पहचान बताते हैं। जैसा कि हम फर्स्ट एग्जाम्पल में देख पा रहे हैं, शी हैड बिन कुकिंग फूड सिंस मंडे। यहाँ पर हैड बिन और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगा हुआ है जो हमें इस टेंस की पहचान बताते हैं। उसके बाद इसके नेगेटिव सेंटेंस की बात की जाए तो उसमें सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, उसके बाद नोट शब्द आता है, उसके बाद आता है बिन, और उसके बाद मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में होता है आईएनजी, और उसके बाद होता है ऑब्जेक्ट, उसके बाद शेष बचे हुए शब्द। इसी प्रकार से इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात की जाए तो उसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग किया जाता है। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, हेल्पिंग वर्ब हमेशा हैड ही आएगी। उसके बाद आता है सब्जेक्ट, उसके बाद होता है बिन, उसके बाद मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में होता है आईएनजी, उसके बाद शेष बचे हुए शब्द होते हैं, और सबसे अंत में होता है क्वेश्चन मार्क मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह, जो कि हमें इस टेंस की पहचान बताता है। हैड शी बिन कुकिंग फूड सिंस मंडे। तो डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार हमने इस एक वीडियो में पूरे पास्ट टेंस को शॉर्ट ट्रिक्स और शॉर्ट वे से अच्छे से समझ लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आया हो। तो डियर फ्रेंड्स, फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आई होगी, इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक यू।